कुछ आवाज आई ना? हाँ अम्मी। अम्मी ये आवाज? पर यहाँ तो कोई है नहीं, फिर ये फूलदान कैसे गिर गया? कौन है? बाहर निकलो। अम्मी वो सोफे के पीछे कुछ आहट हुई है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। कौन है वहां? बाहर आओ। यहाँ सोफे के पीछे तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो फूलदान कैसे गिरा? समझ में नहीं आ रहा अम्मी, कहीं बिल्ली तो नहीं थी? कहीं वो बिल्ली कश्यप ही तो नहीं है? या खुदा, आज तो मरते मरते बच्चों में। क्या मतलब अम्मी? आप कश्यप पे क्यों शक कर रही हैं? मुझे पता नहीं दुआ तूने गौर किया है कि नहीं, मगर मैंने गौर किया है इस बात पर। जो कुछ भी घर में हो रहा है ना, तेरा बेहोश होना, हमें इस बात का एहसास होना कि घर में कोई और भी है हमारे अलावा, ये सब उसी दिन से हो रहा है जब से वो लड़की, वो कश्यप इस घर में आई है। ये इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? जानी पहचानी सी खुशबू है। इस कमरे में तुम्हारे अलावा भी कोई और है क्या? ये इत्र तुमने लगाया है? पता नहीं, मगर दुआ मुझे ना बार बार कश्यप पर शक होता है। कहीं जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कश्यप ही तो नहीं है। हम उसका कमरा जाकर चेक करें, शायद कुछ मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, चल। चलिए। दुआ तू इधर देख। जी। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आया दुआ, जिससे हम कश्यप को कुछ कह हाँ सकें। अम्मी, कहीं हम कश्यप के बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत तो नहीं सोच रहे? वो शायद ऐसी लड़की नहीं है। ये तो कुछ ना कुछ तो मिलता ना। चलिए चलते हैं अम्मी। एक मिनट दुआ, क्या हुआ अम्मी? हमने सारा कमरा छान मारा, हाँ। मगर एक जगह छोड़ दिए। कौन सी जगह? अलमारी। इन दोनों माँ बेटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आज इन माँ बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अम्मी बाहर से कुछ आवाज आ रही है, चलिए चलकर बाहर देखते हैं। चलिए हम बाहर देखते हैं। चलिए चलिए चलिए।
मेरा। माँ बेटी की किस्मत अच्छी है, वरना इन दोनों का किस्सा आज यहीं पे खत्म कर देती मैं। सारा घर छान मारा दुआ, अगर यहाँ तो कोई मिला ही नहीं। घर में कोई नहीं है अम्मी, इसीलिए तो हमें नहीं मिला। और अगर वो है तो वो सीसीटीवी कैमरा की नजर से नहीं बच पाएगा। चलिए जाकर हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का जायजा कर लेते हैं। हाँ चलो। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोहब्बत की ताकत क्या होती है। अगली बार मेरे और सुभान के बीच में आने की कोशिश भी की ना, इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इबादत बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। प्रोटोकॉल अलाउ तो नहीं करता कि मैं ऐसे यहाँ आऊँ और आपसे बातें करूँ, पर क्या करूँ, जज भी तो एक इंसान ही होता है ना। रहा ही नहीं गया। नहीं मतलब आपने क्या आर्गुमेंट दिया है। मैं तो कहता हूँ फुल टाइम वकील बन जाओ। एक आम इंसान होने की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि धो डाला। धो डाला मतलब दुश्मनों को धो डाला, धूल चटा दी, पानी पिला दी, आग लगा दी आपने। जानती हो इबादत जी, आपके जैसी हिम्मत अगर देश की हर बेटियों में हो जाए ना, तो इस देश में घर टूटना ही बंद हो जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अपना गाल देखा, टमाटर की तरह लाल हो गए। तुम तो कहती थी कि सुभान तुमसे बहुत प्यार करता है। भरी अदालत में उससे तमाचा खाकर अभी भी तुम्हारा यकीन कायम है या कोई तब्दीली आई है? ज्यादा होशियार मत बनो इबादत, क्योंकि जंग अभी बाकी है। जंग खत्म हो चुकी है, तुम हार भी चुकी हो, बस तुम्हारा मैदान छोड़कर भागना बाकी है। और वो भी होगा, तब होगा जब सुभान सबके सामने मुझे अपनाएगा, जब सुभान को यकीन हो जाएगा कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है और तुम्हारी साजिशें कितनी गंदी है। मैं और सुभान इस तरह एक होंगे जैसे सुबह और रात मिलती है और शाम बन जाती है। हम एक होंगे मन्नत, हमेशा हमेशा के लिए। और इसी में खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी के आगे तुम जैसे शैतानों की एक नहीं चलती।